हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एग्जाम मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, आप सभी को पता होगा कि एसएससी सीजल 2023 प्री प्लस मेंस का एग्जाम डेट प्री का आ चुका है। ये एग्जाम 14 जुलाई 27 जुलाई के बीच में होने वाला है। कल एसएससी के वेबसाइट पर ये नोटिस दे दिया गया था। हालांकि बाद में एसएससी ने इस नोटिस को हटा दिया था, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी को पता है कि एसएससी कैलेंडर के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल को यानी कि नोटिफिकेशन आने वाला है, एसएससी का वैकेंसी आने वाला है। तो एसएससी सीजीएल का वैकेंसी जो आने वाला है उसका एग्जाम जो है लगभग 14 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में होने ही वाला है। तो उसके लिए अभी से आप लग जाइए 3 साढ़े 3 महीना है प्री में, और मेंस में 6 महीना है आपको। अगर अभी से आप अच्छे से लग जाइएगा ना तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम इस सेशन जो ले रहे हैं इसमें 15 मिनट का पर डे एक क्लास हम डालेंगे आपको, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। शॉर्ट वीडियो सीजीएल 2023 के लिए शॉर्ट वीडियो नंबर 1, शॉर्ट वीडियो 2, ऐसे करके हम डालेंगे। आज का जो हम क्लास शॉर्ट वीडियो डाल रहे हैं ये हमारा टॉपिक सांख्यिकी पर आधारित है। और इस वीडियो के माध्यम से आपका मैक्सिमम स्कोर जहां जहां पे स्कोर कम है ना वो बूस्ट हो जाएगा। इस वीडियो का फायदा ये है कि आप लोग जो है ना मात्र 15 मिनट का क्लास करके 15-15 मिनट का क्लास करके आप बोर भी नहीं होंगे, और आपको मैक्सिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा हमारे। देखिएगा, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले सीखेंगे सांख्यिकी का शॉर्ट वीडियो नंबर 1 में परास क्या होता है, रेंज निकाले, रेंज कोफिशिएंट, मीन मीडियन मोड कैसे निकालते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि मीन मीडियन और मोड में क्या रिलेशन होता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि माध्य के सापेक्ष में, यानी सबसे पहले हम माध्य निकालना सीख लेंगे और माध्य के रेस्पेक्ट में विचलन निकालेंगे, और इस विचलन का एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा। तो यहां सीखेंगे माध्य के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे सीखेंगे माध्यिका के रेस्पेक्ट में विचलन निकालें। यहाँ पे हम सीखेंगे, यहाँ पे विचरण, विचरण का मतलब वेरिएंस। वेरिएंस में क्या करते हैं, वेरिएंस में सबसे पहले माध्य निकालते हैं, और माध्य निकाल के माध्य से कितना ये सारा डाटा विचलित है वो विचलन मतलब डिफरेंस निकाल के स्क्वायर कर देते हैं, फिर सबका औसत निकालते हैं तो उसे वेरिएंस कहते हैं। ये अच्छे से हम समझाएंगे अभी आपको। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं तो मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कुछ नहीं होता है, वेरिएंस जो निकाले थे पिछले क्वेश्चन में ना वैसे ही वेरिएंस निकाल देंगे। अब वेरिएंस का अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे आप, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। ये सीजीएल 2022 जिसका मेंस मार्च 23 में हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद हम लोग सीखेंगे विचरण कोफिशिएंट, विचरण गुणांक क्या होता है, जिसको बोलते हैं वेरिएंस कोफिशिएंट वेरिएंस, या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोलते हैं। विचरण गुणांक क्या होता है, कैसे निकालें। उसके बाद हम सीखेंगे कि अगर कोई डाटा का मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन के है, तो अगर उसके डाटा में सब जगह कुछ वृद्धि कर दिया जाए तो मानक जो उसका मानक विचलन है स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना चेंज होगा, न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा। और उससे रिलेटेड हम यहाँ पे देख लेंगे कि हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएंस क्या होगा, न्यू डेविएशन क्या होगा, मीन कैसे चेंज होगा, वेरिएंस कैसे चेंज होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे चेंज होगा। ये तमाम क्वेश्चंस का आंसर हम इस शॉर्ट वीडियो में आपको फटाफट देने वाले हैं। तो आप सभी लोग तैयार रहिए। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है ई आर वी के गुप्ता गुप्ता कैंपस कैंपस पटना। ठीक है ना, तो इससे आप जो है ले सकते हैं, और लेकर आप जो है अपने क्वेश्चन लेकर और उसको अपना तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं बनाना। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले देखिए रेंज निकालना। देखिए रेंज काफी सिंपल होता है। रेंज का बोला जाता है ना कि आपका रेंज क्या है, कहां से कहां तक, मिनिमम टू हाईएस्ट, तो उसको रेंज बोलते हैं। तो रेंज का मतलब हाईएस्ट लोएस्ट का डिफरेंस, यानी इसके लिए कुछ नहीं, एच माइनस एल कर देना है। इस डाटा में देखेंगे तो हाईएस्ट 9 है, लोएस्ट 3 है, 6 हो जाएगा, तो ये रेंज निकल जाएगा। तो रेंज ये निकालते हैं। रेंज के बाद दूसरा डाटा ये है आपका रेंज कोफिशिएंट, एच माइनस एल अपॉन एच प्लस एल कर दीजिए, यानी 9 में से 3, 9 - 3 अपॉन 9 + 3 कर दीजिए, जोड़िएगा तो ये 6/12 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा।
अगर हम मीन का बात करें तो मीन का मतलब एवरेज होता है। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। और एवरेज के लिए क्या करते हैं? सबको जोड़ देते हैं, यानी सम ले लेते हैं और सम में हम नंबर से भाग दे देते हैं। तो अगर इसको जोड़िएगा तो 8 5 13 7 20 25 31 31 39 9 48 48 7 55 58 58 63 63 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्या है, यानी हमारा आंसर 6.3 हो जाएगा। मीडियन की बात करें तो बढ़ते हुए क्रम में लिखिए या घटते हुए क्रम में लिखिए। ध्यान से सुनिए, या तो बढ़ते हुए क्रम में या तो घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। सबसे छोटा 3, 3 के बाद से आइएगा तो 5 5 5 5 3 बार है। देखिए 5 5 5 3 बार है। 5 के बाद आ जाइए 6 पर, 6 खत्म। 7 देखिए 7 2 है, तो यहाँ 7 7 कर दीजिए। उसके बाद 8 8 भी 2 है, तो यहाँ 8 8 कर दीजिए। और 8 के बाद से 9 आपका आ गया, एक बार आ गया। तो ये डाटा को बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए, आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। और उसके बाद बीच में जाइए तो यहाँ टोटल 10 डाटा है, 10 डाटा है। तो 10 के बीच में जाना है तो 4 शुरू में छोड़िए, 4 बाद में छोड़ दीजिए। 4 4 8 डाटा निकल गया, बचा 2 डाटा। अब ये 2 डाटा का एवरेज निकाल दीजिए। तो यानी एवरेज के लिए 6 + 7/2 कर दीजिएगा, 6.5 आपका आ जाएगा। तो 10 डाटा है तो 2 डाटा। कभी कभी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स डाटा होगा, जैसे 9 डाटा, तो 9 में 4 पहले का निकल जाएगा, 4 बाद का निकल जाएगा, बीच वाला आपका डायरेक्ट का डायरेक्ट मीडियन निकल जाएगा। जैसे अगर हम बोले आपसे, जैसे हम यहाँ पे ऐसे बोले कि 1 5 3 का आपको मीडियन बताना है, तो सबसे पहले तो बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए 1 3 5। अब बढ़ते हुए क्रम में शुरू का एक हटाइए, बाद का एक हटाइए, यही हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। तो ये हमारा मीडियन हो जाएगा। ऐसे आप मीडियन निकाल दीजिए। मीडियन के बाद आते हैं मोड। मोड का मतलब होता है जो बहुत बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। तो बताइए, ये 3 बार आया है तो इसका बहुलक 5 हो जाएगा। 5 जो है 5 3 बार, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो जाएगा? ये बहुलक हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ऐसे कर लीजिएगा। बात आए समझ में? कभी कभी जो है ना, देखिए 5 आया है 3 बार, कभी कभी मान लीजिए 7 है 2 बार, ये भी अगर 3 बार आ जाए तो अब की बार 2 मोड हो गया। 5 भी मोड है, 7 भी अगर 3 बार आ जाए तो वो भी मोड हो जाएगा। तो वैसे डाटा को बाई मोडल बोलते हैं, ऐसे डाटा को यूनी मॉडल बोलते हैं। एक मोड है, बाई मॉडल मतलब 2 मोड। कहीं कहीं ट्राई मॉडल होता है, तो ट्राई मॉडल का मतलब 3 मोड। मान लीजिए कि यहाँ पे 8 भी 3 बार आ गया तो ट्राई मॉडल। तो ऐसे करके मोड आता है। चलिए आइए समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ मीन दिया है, मीडियन दिया है, आपको बहुलक निकाल देना है। तो बहुलक के लिए देखिए, सबसे पहले मीन आता है, सबसे पहले मीन, उसके बाद आता है मीडियन, उसके बाद मोड आता है। तो मोड के लिए सबसे लास्ट में मोड है तो मोड का फॉर्मूला, और सबसे पहले मीन है तो मीन को लास्ट में रख दीजिएगा, मीन को लास्ट में रख दीजिएगा। मीडियन बीच है तो बीच में रख लीजिएगा, बीच में रख लेंगे। इसमें 3 से गुणा, इसमें 2 से गुणा, इसे घटा दीजिएगा। तो यानी सबसे लास्ट में मोड, तो मोड बराबर क्या होगा? 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन हो जाएगा। अब एक बात बताइए, ये जैसे मान लीजिए कि माध्य इसमें दिया 3x, माध्यिका दिया कितना? 5x दिया है मान लीजिए। तो माध्यिका 5x है तो यहाँ 3 गुणे 5x कर देंगे, माइनस 2 गुणे मीन, तो मीन आपका यहाँ पे 3x है। सॉल्व कर दीजिए, 15 15 में से 6 गया 9x, तो आपका मोड निकल गया। तो ये हो गया हमारा 9x और रेशियो माध्य, तो यहाँ से माध्य देख लीजिए 3x हो गया। सॉल्व करेंगे तो x x कट गया, 3 से कट गया 3 बार में, यानी 3:1 हमारा आंसर हो जाएगा, 3:1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे एक बात को समझिए, ये माध्य के सापेक्ष में, माध्य के सापेक्ष में विचलन निकाले, अब विचलन का औसत निकाले। तो सबसे पहले माध्य निकालेंगे, मीन निकालेंगे। अब मीन निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे? विचलन। विचलन का मतलब डेविएशन, डेविएशन का मतलब कितना डेविएटेड है, यानी मीन के रिस्पेक्ट में कितना चेंज है, कितना अलग है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकाल के सबको जोड़ देंगे, सभी डिफरेंस को जोड़ के औसत निकालना है ना, तो औसत में सबको जोड़ देंगे और जितना होगा उतना से भाग दे देंगे, तो ये आपका ये निकल जाएगा। बात ये क्लियर है? अब देखिए सब लोग ध्यान दीजिए, यहां माध्यिका के रिस्पेक्ट में औसत विचलन निकालना है, तो वहां मीन के रिस्पेक्ट में, यहां माध्यिका के माने मीडियन के रिस्पेक्ट में, तो मीडियन निकालेंगे, फिर घटा देंगे तो डेविएशन निकल जाएगा। और जब डेविएशन आपका निकल जाएगा
तो सारे डेविएशन को जोड़ के और जितनी संख्या उससे भाग दे देंगे तो आपका एवरेज निकल जाएगा। और उसके बाद आते हैं यहाँ पे विचरण। देखिए विचरण में क्या करेंगे कि मीन निकालेंगे। अब मीन निकाल के सारे मीन से डेविएशन निकाल के सभी डेविएशन का स्क्वायर निकालेंगे और जितना उससे भाग दे देंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम ये बोल देंगे। क्या ये बात क्लियर है? और उसके बाद आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम लोग ये मानक विचलन, देखिए मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ना हम लोग क्या करेंगे, वेरिएंस का वर्गमूल निकाल देंगे। तो खैर ये करते हैं हम लोग आराम से। देखिए यहाँ पे अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं जी। तो सबसे पहले इसमें देखिए, सबसे पहले मीन ही निकाल दीजिए, मीन। तो मीन के लिए सबको जोड़िए, अगर इसको जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा, ठीक है ना। 8 से भाग दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी 10 आ गया। डेविएशन, डेविएशन का मतलब डिफरेंस, 10 से 4 कितना डेविएटेड है 6, 10 से 7 कितना डेविएटेड है 3, 10 से 8 कितना डेविएटेड है 2, 10 से 9 का डिफरेंस 1 है, 10 से 10 का डिफरेंस 0 है, और 10 से 12 का डिफरेंस 2 है, 10 से 13 का डिफरेंस 3 है, और ये 10 से 17 का डिफरेंस कितना है 7 है। तो ये डेविएशन निकल गया। और ये डेविएशन निकाल के, इस डेविएशन को निकाल के देखिए, हम डेविएशन निकाल दिए, विचलन निकाल दिए, डेविएशन निकाल दीजिए। अब इसका औसत निकालिए। औसत के लिए क्या करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 से भाग दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। ऐसा कर दीजिएगा तो आ जाएगा। सॉल्व करिए, 7 3 10 2 12, 12 12 1 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 6 24 हो गया। 24 में 8 से भाग दीजिए, 8 3 का 24 हो गया। तो काफी आसान है। क्या करना बताइए, सबसे पहले मीन निकालिए, मीन के रिस्पेक्ट में सभी टर्म का डिफरेंस निकालिए, पॉजिटिव लीजिए, निगेटिव नहीं लिखिए क्योंकि डेविएशन है। डेविएटेड कितना कितना डिफर कर रहा है, डिफर। और डिफर निकाल के उसका एवरेज निकालने के लिए सारे डिफर को जोड़ दीजिए और जितना है उससे भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये मीन के रिस्पेक्ट में, ये वाला मीडियन के रिस्पेक्ट में। तो देखिए मीडियन निकालना पड़ेगा। मीडियन में करना क्या है, सबको बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। आपका संजोग अच्छा है, बढ़ते हुए क्रम में ऑलरेडी है, तो शुरू का 3 हटाइए डाटा, बाद का 3 हटाइए, इन दोनों को जोड़ के आधा करिएगा तो 9.5 आएगा। तो यानी यहां से मीडियन निकल गया, ये आपका मीडियन हो गया 9.5। 9.5 में 4 में डिफरेंस 5.5 का, 9.5 और 7 में डिफरेंस 2.5 का, 9.5 में 8 का डिफरेंस 1.5 का, 9.5 में 9 का डिफरेंस 0.5 का, 9.5 में 12 का डिफरेंस 2.5 का, और 9.5 में 13 का डिफरेंस करिएगा तो 3.5 का, और 9.5 में 17 का डिफरेंस करिएगा 7.5 का। तो ये डिफरेंस आ गया। डिफरेंस का मतलब कितना डिफर करता है, कितना डेविएटेड है, तो डेविएशन निकल गया। सारे डेविएशन को जोड़ दीजिए, सारे डेविएशन को जोड़ दीजिए, और इस डेविएशन में सारे डेविएशन को ऐड करने के बाद जितना है उससे भाग दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। यहाँ पे गलत कर दिया, कहीं छूट गया। तो ये घटाएंगे तो आपका 5.5 आ जाएगा, 7 घटाएंगे 2.5 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। 10 में से घटाएंगे तो अच्छा 10 में से घटाएंगे तो 0.5, 0.5 दो बार आएगा, यानी एक बार और 0.5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और फिर सही है, तो सबको जोड़िए। देखिए 5.5 2.5 करेंगे 8, 8 8 1.5, 8 यहाँ पे 2 कर दीजिए, 8 2 10, 10 3 13, 13 और 13 के बाद ये इसका 5 इसको दे दीजिए, तो ये 8 हो गया, 8 3 11, तो 13 प्लस 11 करेंगे तो 28 आ जाएगा। और 28 में आपको भाग दे देना पड़ेगा 8 से। 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 से, तो 8 से भाग दे दीजिए, यही सॉल्व कर लीजिएगा आप, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सही से जोड़ कर भाग दे दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ओके, इसको देखिए विचरण क्या होता है। तो देखिए विचरण में क्या करना है, सबसे पहले मीन निकालना है, तो मीन निकालिए। देखिए मीन का मतलब एवरेज, एवरेज का मतलब सबका वैल्यू बराबर। तो देखिए 10 10 10 10 बहुत बार 10 है, तो ये 11 का 9 में दे दीजिए, तो ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये 11 का इसमें दे दिए, ये भी 10 हो जाएगा, तो हमारा मीन 10 आ गया। हम सबसे पहले मीन ही निकाल लेंगे। अच्छा मीन निकाल के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, सम डिवाइड बाई नंबर्स भी आप कर सकते हैं। तो सबको जोड़ के नंबर से भाग दे दीजिएगा, 10 आ जाएगा। उसके बाद से आप करेंगे क्या, डिफरेंस निकालिए। तो इसका इसका डिफरेंस 0 हो जाएगा, इसका इसका डिफरेंस 0 हो जाएगा, 10 9 का डिफरेंस 1 हो जाएगा, 10 10 का डिफरेंस 0, 10 10 का डिफरेंस 0 हो जाएगा, और ये 10 और 11 का डिफरेंस 1 हो जाएगा, 10 और 10 का डिफरेंस 0, 10 और 11 का डिफरेंस 1 हो जाएगा, और 10 और 9 का डिफरेंस 1 हो जाएगा। अब देखिए चूंकि आपको जब भी विचरण निकालना हो, प्रसरण निकालना हो,
इसका मतलब वेरिएंस निकालना हो, जब जब भी ये निकालना हो ना, तो इस सबको स्क्वायर कर दीजिए, सबको आप स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करके सबको ऐड करके इसका एवरेज निकाल दीजिए। यानी जो ये डेविएशन है ना, इस डेविएशन का स्क्वायर कर दीजिए। आज जितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो आप यहाँ 9 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 9 से भाग दे दीजिए, ये निकल जाएगा आपका। इसको हम भी बोलते हैं, भी माने वेरिएंस। 1 1 2 2 1 3 3 1 4, तो 4/9 आ गया। तो ये हमारा 4/9 जो होगा ना, ये आपका क्या हो जाएगा, विचरण हो जाएगा। अब देखिए, अब आपसे पूछेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को मानक विचलन बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि मानक विचलन पूछ दिया जाए, मानक विचलन, तो मानक विचलन में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। मानक विचलन में आपको वेरिएंस निकाल देना है। सबसे पहले मीन, मीन से वेरिएंस, डेविएशन, डेविएशन का स्क्वायर बटा जितनी संख्या उससे भाग दीजिएगा वेरिएंस। अब वेरिएंस के जो निकलेगा ना, इसका अगर आप वर्गमूल निकाल दीजिएगा, तो वर्गमूल निकाल दीजिएगा तो मानक विचलन कहलाएगा। तो बताइए 4/9 आया है, तो 4/9 का वर्गमूल कर दीजिएगा तो 2/3 जो होगा ये मानक विचलन हो जाएगा। अब देखिए, मानक विचलन से क्वेश्चन यहाँ पूछा है, मार्च 2023 सीजल मेंस जो हुआ था इसमें पूछा गया है। तो मानक विचलन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो मीन निकालेंगे। और मीन कैसे निकालिएगा बताइए, तो मीन सबको जोड़िए, 5 3 8 8 4 12 12 7 19, 19/4, 4 नंबर है, 1 2 3 4, यानी सम बटा नंबर्स कर दीजिए, तो 4 से भाग। अब आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा, डिफर कितना डिफर करता है, तो डिफर निकालिए। तो बताइए, घटाना पड़ेगा, 5 चौका 20, 20 में से 19 गया, 1/4 का डिफर। यहां बताइए, घटाइएगा, अगर 19/4 में से अगर ये कितना डिफर करता है, तो 4 ते 12, 19 में से 12 गया 7/4। अगला निकालिए, तो यहाँ 4 से डिफर कितना करता है, तो 4 चौका 16, 19 में से 16 गया 3/4 हो गया। अगला डिफर निकालिएगा, तो यहाँ 7 ले लीजिए, तो बताइए 7 ले लीजिएगा अगर, तो 7 चौका 28, 28 में से 19 आ जाएगा, तो 28 में से 19 आ जाएगा, 8 1 9, तो ये 9/4 हो जाएगा। माइनस नहीं लेना है, पॉजिटिव लेना है, कितना डिफर करता है। तो ये डिफर माने डेविएशन निकल गया, मीन से डेविएशन निकल गया। अब सारे डेविएशन को स्क्वायर कर दीजिए। अब हमको वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस को सबका स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/7/4 का स्क्वायर कर दीजिए, 3/4 का स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पे 9/4 का स्क्वायर कर दीजिए। और इसमें आप क्या कीजिए, वेरिएंस निकालना है तो 4 से भाग दे दीजिए। ठीक है ना, ये वेरिएंस हो गया। सॉल्व करके देख लीजिए आप, तो ये हो जाएगा कितना बताइए। नीचे देखिए 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 16, 16 चौका 64 हो जाएगा नीचे। ऊपर देखिए 7 का स्क्वायर 49, 49 से 50, 3 स्क्वायर 9, 9 स्क्वायर 81, 81 या 9 90, और 90 50, 140 हो जाएगा। तो ये सॉल्व करेंगे तो 35/4 से घटाइए, तो 35 4 से घटेगा 16। अब हमको यहाँ पे वेरिएशन निकालना है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है ना, तो वेरिएंस यानी 35/16 का वर्गमूल हम लोग को लेना पड़ेगा। और 35/16 का वर्गमूल देखिए, 35 का वर्गमूल लगभग 36 माने तो 6 आएगा, ये 4 आएगा। सॉल्व करेंगे तो 3/2 आएगा, आंसर 1.5 के आसपास होगा। इससे थोड़ा सा लेस आंसर होगा, इससे लेस आंसर, क्योंकि यहाँ 35 लिए हैं, बढ़ा के 36 लिए हैं, तो ये आएगा। 35 से तो थोड़ा कम होगा। देखिए एसएससी में इसके लिए क्या ऑप्शन दिया था इस बार, एक बार ऑप्शन भी हम आप लोग को देते हैं। आप सभी लोग थोड़ा सा ऑप्शन देख लीजिए भाई। हाँ, ऑप्शन ये दिया था, ऑप्शन दिया था 1.48, 4.12, उसके बाद से दिया था 2.45, और उसके बाद से दिया 3.21। तो अब एक बात को समझना भाई लोग, यहाँ पे अगर आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि 1.5 से कम, ऐसे भी स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा। अगर एक तरह से देखा जाए तो ये डाटा सब है, ठीक है ना, तो मानक विचलन कम होता है, तो मानक विचलन इतना बड़ा नहीं होगा, कम वाला ही होगा। ठीक है ना, इसके पीछे भी लॉजिक है, बता देंगे, फाउंडेशन बैच में तो पढ़ाते ही है। ठीक है ना, चलिए आइए देखते हैं। अब आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए कभी कभी आ जाएगा कि विचरण कोफिशिएंट, विचरण गुणांक निकालिए, और विचरण गुणांक को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछ देगा, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए, या वेरिएशन कोफिशिएंट हम लिख देते हैं,
वेरिएशन कोफिशिएंट अगर आपसे पूछ दे, विचरण गुणांक, इसको बोलते हैं विचरण गुणांक। तो देखिए विचरण गुणांक के लिए क्या करना आप लोगों को, विचरण गुणांक के लिए, ठीक है ना, आप लोग को सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर लेना है और नीचे मीन ले लेना है और गुणे कर देना है 100। ये परसेंटेज में आंसर देते हैं, बात समझ में आ रहा है? तो मीन नीचे लीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर ले लीजिए, ये दोनों दे के पूछता है। तो ये बताइए 7 है, ये 14 है, और गुणे 100 कर दीजिएगा तो 50% आ जाएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछते रहता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 0, 1, 2, 3, 9 का मानक विचलन के है, स्टैंडर्ड डेविएशन के है। तो अगर हम 10 ले ले, 10 बढ़ा दे, इसमें भी 10 बढ़ा दे, 2 से 12 कर दें, ये भी 10 बढ़ जाए, 10 बढ़ जाए, इसमें भी 10 बढ़ जाए, तो इसका मानक विचलन क्या होगा? मानक विचलन क्या होगा? तो स्टैंडर्ड डेविएशन याद रखिएगा ना, कि अगर सभी संख्याओं में अगर हम बढ़ा दें, सभी संख्याओं में कुछ बढ़ाते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन नो चेंज होता है। और ये नो चेंज का क्या कंसेप्ट है अभी हम समझाएंगे। तो ये नो चेंज का मतलब पहले के है ना, तभी भी के ही होगा। सभी संख्या में 10 10 10 की वृद्धि कर दे, सभी संख्याओं में समान संख्या जोड़ दे या घटा दे, तो ना ही वेरिएंस बदलता है और ना ही आपका मानक विचलन बदलता है, तो के होगा। अब इसके पीछे का लॉजिक यहाँ पे देख लीजिए, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि मीन का फॉर्मूला आप जानते हैं कि मीन में क्या होता है, सम बटा नंबर्स। वेरिएंस में क्या होता है कि मीन निकालते हैं, अब मीन में से संख्या को घटाते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं, सभी को आपस में जोड़ देते हैं और नंबर से भाग देते हैं, अभी निकालना सीखे थे। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस निकाल के उसका वर्गमूल, वेरिएंस अगर निकाल के उसका वर्गमूल निकाल देते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, इफ वी मल्टीप्लाई बाई 3, इफ वी मल्टीप्लाई 3 इन एवरी नंबर, अगर हम लोग सभी संख्या में 3 से गुणा करें तो हमारा मीन, देखिए सभी संख्या में 3 से गुणा होगा तो सम भी तिगुना हो जाएगा, नंबर तो वही रहेगा, तो यानी मीन जो है ना तिगुना हो जाएगा। एवरेज में जानते हैं कि सभी संख्या में 3 से गुणा करेंगे तो एवरेज तिगुना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, सब में +3 करेंगे तो एवरेज 3 बढ़ जाएगा, और सबसे 3 घटाएंगे तो एवरेज 3 घट जाएगा। तो ये तो क्लियर है कि एवरेज जो है, मीन जो है 3 गुना हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 3 जुड़ जाएगा, यहाँ पे 3 घट जाएगा, घटाएंगे तो घटेगा, जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा, डिवाइड होगा तो डिवाइड हो जाएगा। अगर हम वेरिएंस की बात करें, वेरिएंस की, तो पहले वाला वेरिएंस में न्यू वेरिएंस में अंतर देखते हैं। देखिए वेरिएंस में क्या होगा, अगर सभी नंबर 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये जो मीन है ये भी तिगुना हो जाएगा, संख्या भी तिगुना है, तो 3 कॉमन होगा यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर 9 अब पहले वाला मिलेगा, यानी हमारा जो न्यू वेरिएंस होगा वो 9 गुना हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए जोड़ेंगे तो मेरा मीन भी बढ़ेगा, ये संख्या भी बढ़ेगा, ये 3 बढ़ा, ये 3 बढ़ा, घटाएंगे तो जीरो को बढ़ा, जीरो का चेंज आएगा, तो जीरो का चेंज का स्क्वायर करेंगे तो जीरो आएगा, तो नो चेंज होगा, यानी वेरिएंस नो चेंज होगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की, यहाँ ठीक है, अगर हम बात करें माइनस करने का, तो माइनस भी करिएगा तो यहाँ माइनस घटेगा तो नो चेंज, तो नो चेंज आपका वेरिएंस होगा। और हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ना, वेरिएंस का वर्गमूल होता है, तो ये अगर तिगुना अगर वेरिएंस 9 गुना हुआ तो स्टैंडर्ड डेविएशन 9 गुना का वर्गमूल लेंगे तो तिगुना, 9 से डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड होगा। अगर अगर वेरिएंस मेरा नो चेंज तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या होगा, नो चेंज। वेरिएंस अगर नहीं बदलेगा डिवाइड करने पर, तो ये जो हमारा स्टैंडर्ड वेरिएशन है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है, मानक विचलन है, ये भी चेंज नहीं होगा। तो एक बात समझिए, यहाँ पे सब में हम लोग क्या कर रहे हैं बताइए, सब में हम लोग 10 जोड़ रहे हैं, और सब में अगर 10 जोड़ रहे हैं तो बताइए जोड़ने से क्या होगा, तो सब में अगर हम 10 जोड़ेंगे ना तो वेरिएशन क्या होगा, नो चेंज, वेरिएशन क्या होगा, नो चेंज। अब वेरिएशन नो चेंज होगा तो आप बताइए मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, नो चेंज। तो ये हमारा ये कंप्लीट शॉर्ट वीडियो हो गया, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और स्टेटिस्टिक्स का शॉर्ट वीडियो नंबर 2 जो है 10-15 मिनट का, हम ऐसे ही कल अपलोड करेंगे, और ये 15 मिनट में इसके सेकंड पार्ट को हम डाल देंगे। ऐसे 3 वीडियो में पूरा सांख्यिकी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट कवर करने के लिए शॉर्ट वीडियो को देखना न भूलें। थैंक यू सो मच। और आप हमारा टेलीग्राम आईडी है ना, टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए,
क्योंकि अभी ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन सहित हम पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे डालेंगे, तो वहां से आप डायरेक्ट जो है ये पीडीएफ ले सकते हैं। पीडी टेलीग्राम चैनल क्या है? ई आर भी के गुप्ता कैंपस पटना, ई आर भी के गुप्ता कैंपस पटना। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल शॉर्ट वीडियो में।